भगवान शिव और माता पार्वती के दूसरे पुत्र भगवान गणेश ऐसे ईश्वर हैं जिन्हें किसी अन्य देवता से पहले, यहाँ तक कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु से भी पहले पूजा जाता है। हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले श्री गणेश को आमतौर पर बाधाओं के निवारक के रूप में पूजा जाता है। भगवान श्री गणेश की शारीरिक संरचना सबसे भिन्न और मनोपत्नियाँ रिद्धि और सिद्धि है। इसीलिए उन्हें रिद्धि और सिद्धि के दाता भी कहा जाता है। ज्ञान और उन्नति के देवता श्री गणेश के पूजन से हमारे भीतर सद्गुण जागृत होते हैं तथा वे हमारे सारे विघ्न और बाधाओं को हर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, वेदांग के अनुसार वेदों में वर्णित ज्ञान को ग्रहण करने के 3 विधि बताई गए हैं, जैसे कि आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। आदि दैविक अर्थात दैविक स्थिति को प्राप्त कर चुके साधु महात्मा ही इस विधि को प्रयोग कर सकते हैं। वे चेतना के विशेष स्तर पर पहुंच चुके होते हैं, जहां वह इस लोक के साथ साथ परलोक के वस्तुओं को भी देखने समझने की अपनी क्षमता को जागृत कर चुके होते हैं। आध्यात्मिक विधि भी आदि दैविक तथा आदि भौतिक के बीच के स्तर है, जो विशेष आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच चुके महात्मा ही तथा साधु ही प्रयोग करते हैं। आदि भौतिक सबसे निचले क्रम के स्तर है, जिसमें साधारण मनुष्य आते हैं। जिसमें हमारे आंखों के सामने जो दिखता है उसी को हम सच मानते हैं। जो हम भगवान गणेश की शारीरिक संरचना देखते हैं वह इसी आदि भौतिक रूपों में वर्णित है। तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता को भौतिक रूप में दर्शाने के लिए हाथी के सिर को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि बड़े सर होने वाले व्यक्ति अति बुद्धिमान होते हैं और उच्च तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता रखते हैं। उनकी छोटी आँख सूक्ष्मदर्शिता के प्रतीक है। वे हरेक वस्तु व परिस्थिति को सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तथा उसके पीछे के कारण की गहराई तक पहुंचने की क्षमता के प्रतीक भी है। उनकी बड़ी कान कुशल श्रोता अर्थात अधिक श्रवण करके तथा सोच विचार कर निर्णय लेने तथा बोलने के प्रतीक है। श्री एक दंत के एक ही दांत, वह भी टूटा हुआ, सांसारिक विकार जैसे अहंकार, लोभ, मोह, काम, क्रोध से विरक्त होने का प्रतीक है। दोस्तों, मूषक के भांति ही हमारी इच्छा तथा कामना भी कभी स्थिर नहीं रहती। जैसे ही हम एक इच्छा को पूर्ण करते हैं, तुरंत ही दूसरी जागृत हो जाती है। इसीलिए विघ्नहर्ता का सवारी मूषक है, जो सांसारिक इच्छा तथा कामनाओं को पूर्णतया नियंत्रण के प्रतीक है। प्रतिरत होने के प्रतीक है। ऐसे ही लंबोदर के बड़े उदर अर्थात पेट विकार के विचार एवं बातों को पचाने एवं अच्छी बातों को ही बाहर लाने के प्रतीक है। अर्थात भगवान श्री गणेश के विशेष व मनमोहक रूप अति तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता, सूक्ष्मदर्शिता, सांसारिक विकारों से विरक्ति, अपने वर्तमान अवस्था से ऊपर की तरफ उठने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहना, सांसारिक इच्छाओं तथा कामनाओं पर पूर्ण नियंत्रण, कुशल श्रोता आदि के भौतिक प्रतीक है। तो दोस्तों हमारा ये प्रयास कैसा लगा? यदि कुछ छूट गया, कोई त्रुटि रह गई है, तो आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट करके हमको अवश्य बताएं।